अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो दौर है, इतनी महंगाई है कि एक कमाने वाला जो है उसके कमाई से पूरा नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो हैंड टू माउथ ही होता है। बिल्कुल आप जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्च आप करते हैं तो फिर आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है या आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं, ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं गुजार सकते हैं। अच्छा, आजकल हर औरत चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, दूसरों से उसको मांगना ना पड़े, हस्बैंड से ना लेना पड़े या किसी की मोहताजी ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल आपको पता है कि ना गुजारा होता है, ना फिर जो है खर्चे पूरे होते हैं। हर चीज़ में महंगाई इतनी, बच्चों की स्कूल फ़ीस, हर चीज़, जिन लोगों के घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, हर चीज़ का खर्चा आपको पता है बढ़ जाता है और एक कमाई से गुजारा नहीं होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल की औरतें जो घर बैठी हैं वो अर्निंग करना चाहती हैं। मैं पहले क्योंकि गवर्नमेंट टीचर थी, 14 साल मेरी सर्विस रही है और आपको पता है कि जब तक हस्बैंड चाहते हैं कि एक औरत बाहर निकल के काम कर सकती है, जब हस्बैंड नहीं चाहते कि वो काम ना करे, या जैसे मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, एक टाइम आता है कि औरत के ऊपर जब बाहर निकल के काम करती है तो फिर आफ्टर डिलीवरी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसी तरह मेरे भी जब 4 बच्चे हुए, मेरे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए, तो फिर मेरे हस्बैंड ने परमिशन नहीं दी मुझे जॉब कंटिन्यू रखने की, तो फिर मुझे रिज़ाइन देना पड़ा। तो अब जब आपको पता है कि एक औरत वर्किंग होती है, वो घर नहीं बैठ सकती, अपने हाथ से जब उसने खर्च किया होता है, अपनी कमाई को खर्च किया होता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो फिर आपको पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे जो है हस्बैंड से पैसे लेते हुए शर्म आती थी। तो कुछ चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ या मैंने अपने आस-पास लोगों को करते हुए देखा है, और जो अब मैं घर बैठ के मैं किस चीज़ से अर्निंग करती हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले जो स्टिचिंग का से रिलेटेड आप हॉस्टल्स को टारगेट करें। आपके आस-पास जो हॉस्टल्स होते हैं बच्चियों के, यूनिवर्सिटीज़ के, जो आपके अगर जानने वाली उधर कोई रहती है, या आप किसी दिन वैसे ही चक्कर लगाएँ, किसी जो उधर की वार्डन होती है उसको दे के आप वहाँ पे बैनर जो है वहाँ पर उसको बैनर को पेस्ट कराएँ, अपने नंबर दे दें, कॉन्टैक्ट नंबर। इससे यकीन माने कि जब आप हॉस्टल्स को, स्कूल टीचर्स को टारगेट करेंगी तो आपको जो गली मोहल्ले की जो औरतें होती हैं वो इतना पे नहीं करेंगी जितना वो आपको एक सूट में पे कर देती हैं। अगर मोहल्ले की औरतें आपको 500 या 800 देती है तो वो आपको 1200 से 1500 तक एक सूट का ईज़िली दे देती हैं, लेकिन आपकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, वो मैंने आस-पास देखा है अपने, वो तो आप जब तक उनका सूट फट नहीं जाता है आप उनके टाँके ही लगाती रहेंगी। ज़्यादातर सिचुएशन यही होता है कि जो सूट आपने सिया है वो जितनी दफ़ा भी फटेगा वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी उसको स्टिच करना। तो जब आप हॉस्टल्स को, स्कूल टीचर्स को या इस तरह की चीज़ों को टारगेट करेंगी तो वो एक तो आपको जो है उनसे मिलने मिलाने की खप नहीं होगी। तो वो जो आंटियाँ आके रोज़ बैठ जाती हैं घर पे, अक्सर मैंने देखा है जो औरतें सिलाई करती हैं उनके घर में रश ही लगा रहता है। कभी कोई आके बैठ जाती है, सूट एक देना होता है, 3 आके बैठ जाती हैं, तो टाइम अलग से वेस्ट होता है, टाइम भी बच जाता है इससे। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो है जी कुकिंग। कुकिंग आपकी अगर अच्छी है तो आप जो लंच बॉक्स आइडियाज़ होते हैं, जैसे स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में और हॉस्टल्स में, आपको पता है कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आप अपने ईद की जितने बड़े ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर आप अपना जो है एक पम्फलेट जो है वो चिपका कर दें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, तो आप अपने मेन्यू जो है वो तैयार कर लें कि आपने मेन्यू कौन सा रखना है। और आपने पूरे हफ्ते का मेन्यू, जब आपके पास कुछ इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, 8 से 10 लोग, तो आप मेन्यू डिसाइड कर लें कि आपने कौन से दिन पे कौन सी चीज़ रखनी है, ताकि फिर उनको व्हाट्सएप पे वो ग्रुप में आप शेयर कर दें और फिर उस हिसाब से वो लंच बॉक्स आप जो है टिफ़िन आइडिया जो है वो डिफरेंट ऑफिस में जाएगा। तो इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग है और ये घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। साथ अपने बच्चों को भी लगाएं, अपने साथ जो है मेन्यू वो ना रखें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत हो, हेल्दी रखें और डाइट कॉन्शियस वालों के लिए रखें, और ऐसा भी रखें कि आप उसमें जो है सब्जियां भी हों, दालें भी हों और गोश्त भी हो। तो एक ही जैसा मेन्यू ना रखें, डिफरेंट डेज़ का डिफरेंट रखेंगे तो ये आइडिया भी आपका बहुत चलेगा। अच्छा, इसके अलावा आप फ्रोज़न आइटम भी सेल कर सकती हैं, ऑनलाइन सर्विस दे सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है जी ऑनलाइन टीचिंग, ये मैं ख़ुद भी करती हूँ। इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। डिफरेंट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छी हैं वो वहाँ पर आप अपनी सीवी जमा करवा सकती हैं। आपको आराम से जो है एक बच्चा 30 से 35 हज़ार पे कर सकता है 1 से 2 घंटे अगर आप उनको देंगी तो। और आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वहाँ पर अपनी सीवी सबमिट करवाएं और अपनी जो क्लास आप चूज़ करना चाहती हैं उसी हिसाब से वो आपको ऑप्शन भी देते हैं, वहाँ से आप चूज़ कर लें। अपनी वहाँ पर उर्दू टीचर, अरबी टीचर, हर तरह के आपको नज़र आएंगे। जब जिस सब्जेक्ट में आप अच्छी हैं वो करें, यहाँ तक कि आप जो बेसिक इखलाकियात होती हैं, बच्चों को उठने बैठने के मैनर्स होते हैं, ये टीचर्स भी वहाँ पर आपको
मिलेंगे जो। अच्छा, उसके बाद है जी ऑनलाइन, आपको पता है कि आजकल अवेलेबल हैं जॉब्स डाटा एंट्री की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ये थोड़ा सा इसमें कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डाटा एंट्री हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये इसमें आप डिफरेंट जगहों पर काम कर सकती हैं। डाटा एंट्री का ईजीली आपको अगर स्टार्ट में फ्रीलांसिंग का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था डाटा एंट्री से। तो उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाएँ, वीडियो एडिटिंग अगर आपकी अच्छी है तो उस पर चले जाएँ। तो ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और आप फाइवर पे अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक पे स्कैम ज़्यादा है। वहाँ पर आप लोगों ने ख़ास तौर पे पहले से पे नहीं करना है किसी को भी। अगर जो आप कस्टमर आपके काम करवाना चाहेंगे तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप पहले पे करें, और जो आपसे पहले से मांगेगा तो आप समझ जाएं कि वो आपके साथ फ्रॉड करेगा, पैसे लेके आपसे भाग जाएगा। ज़्यादा मशवरा यही दूंगी, लिंक्डइन है, अपवर्क है, फाइवर है, guru.com है, इस तरह की चीज़ों पे आप जाएंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि आपको पैसे की पेमेंट इन कंपनीज़ के थ्रू होती है। आपको फ्रॉड का चक्कर नहीं होगा। हाँ, इन अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते जाएँ और बाकी अपनी जो गीक है उसको अच्छा बनाएं ताकि वो रैंक करें, और फिर आपको ईज़िली काम मिल जाता है। उसके अलावा आप बना सकती हैं व्लॉगिंग चैनल। आप अपनी डेली, जैसे मैंने अब स्टार्ट किया है, मेरा अभी इस फील्ड में इतना तजर्बा नहीं है, आप फेसलेस चैनल बना सकती हैं, किड्स का चैनल बना सकती हैं। आप स्टोरी टेलिंग अगर आपकी अच्छी है तो बच्चों का किड्स का चैनल बहुत ज़्यादा चलता है, वो आप बना सकती हैं। आपकी कुकिंग अच्छी है तो कुकिंग चैनल बना लें, बेकिंग अच्छी है तो बेकिंग का चैनल बना लें। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, हैंडी क्राफ्ट में हैं, तो उसका चैनल बना लें। काफ़ी बच्चियों के मैंने देखा है कि वो कढ़ाइयाँ वगैरह करती हैं तो उनका चैनल है, तो वो बना सकती हैं। इसमें भी आप घर बैठे, मोबाइल तो आजकल आपको पता है कि हर एक के पास है, तो घर बैठे इससे भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। थोड़ा सा टफ है, मैंने देखा है, वॉच टाइम पूरा नहीं होता है, व्यूज़ उतने नहीं आते हैं, तो लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा और आप जो है किसी चीज़ में एक्सपर्ट होंगी तो लोग ज़रूर आपको देखेंगे। अच्छा, नंबर 6 पे जो है वो है जी कॉस्मेटिक्स स्टोर। इसके लिए आपको जो है अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी चाहिए होगी, अच्छी सी फ़ोटोग्राफ़ी करें और आप इंस्टा पे, टिकटॉक पे डालें तो बहुत बच्चियाँ इसको ख़रीदती हैं। लेकिन आपने इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया तो फिर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। आप होममेड शैम्पूज़, होममेड साबुन जो है वो बना सकती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें बना सकती हैं कॉस्मेटिक्स के से रिलेटेड। वो जैसे एक्ने के दाने वगैरह के लिए सोप वगैरह बनाते हैं, या कोई शैम्पू ऑर्गेनिक बना के देता है, तो वहाँ से आप परचेज़ करके आप इंस्टा पे, टिकटॉक पे भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी डे केयर। डे केयर का मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैं टीचिंग करती थी। तो मेरी बड़ी बेटी अब माशाल्लाह 19 साल की है, तो आज से तकरीबन 17-18 साल पहले जब वो 1-1.5 साल की थी तो मैं उसको डे केयर में छोड़ती थी। तो आप यकीन करें, जो डे केयर आंटी ने संभाला हुआ था उसकी उस वक्त एज थी तकरीबन 40 प्लस या 50 प्लस, और आप यकीन करें इतने अच्छे तरीके से वो बच्चों को संभालती थी। उनके पास 10 से 12 बच्चे होते थे, तो उस दौर में भी वो आंटी इतना अच्छा मैनेज करती थी और अपने घर का बच्चों को पालती थी। बेवा थी वो, तो उन्होंने डे केयर बनाया हुआ था। तो तकरीबन टीचर्स के बच्चे या ऑफिस जाने वाली जो लेडीज़ थी उनके बच्चे उनके पास होते थे। जैसे मैं अपने बच्चों को 2 बजे पिक करती थी तो 500 देती थी, मेरी फ्रेंड 5 बजे पिक करती थी तो वो 1000 देती थी। इस तरीके से डिफरेंट टाइम्स पे अगर आप बच्चों के लिए रखती हैं डे केयर का सिस्टम, आपके पास कमरा है, जगह है, घर वाले राज़ी हैं, तो एक कमरे में आपका ये इतना अच्छा सेटअप बन जाएगा और इसमें इनकम भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आपको सर खपाना नहीं पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये उन बच्चियों के लिए अल्लाह ताला ने जिनको अभी औलाद की नेमत से नहीं नवाजा है, डिप्रेस होने की बजाय, इधर उधर नेगेटिव सोचने की बजाय इस तरह के कामों में अगर आप लगेंगी तो आपका टाइम जो है वो पॉजिटिव वे में यूज़ होगा। आप जो मेंटली रिलैक्स रहेंगी, और दूसरा आपको जो डिप्रेशन है उससे आप बची रहेंगी, और अच्छी खासी आप अर्निंग भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद है जी प्ले ग्रुप स्कूल, जो आपने देखा है कि जी किंडरगार्टन हो गया, और छोटे छोटे बच्चों के जो एक एक कमरे में स्कूल्स खोले हुए प्ले ग्रुप के, सिर्फ जस्ट ट्रेनिंग के लिए छोटे छोटे मैनर्स सिखा दिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी बच्चों को। अच्छा, इसके लिए आप जो है वो भी खोल सकती हैं। मैं आइडिया दे देती हूँ कि मेरी बेटी जैसे जाती थी तो वो आज से तकरीबन 16-15 साल पहले इसी तरह एक औरत ने खोला हुआ था, तो उस वक्त मैं उसको 800 पे करती थी और 9 से 12 उसकी टाइमिंग थी। और 2 कॉपीज़ का आप सेट रख लें, एक पे आप बच्चों से काम करवाएं, 2 कॉपीज़ का पोइम्स पढ़ाएं, कलमे पढ़ाएं और छोटे मोटे मैनर्स उनको सिखाते रहें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप उनको सिखाएंगी तो 3 घंटे का आपको टाइम का पता भी नहीं लगेगा और आपका टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा। अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है तो आप ऑनलाइन देख लें, इनका सिलेबस भी पड़ा होता है।
और यूट्यूब पे भी आपको इनके कोर्सेज़ मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तो ये ईज़िली आपके इलाके में चल जाएगा। आजकल मैंने देखा है कि माएँ जान छुड़वाती है बच्चों से, छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल भेज देती हैं। आप किसी भी इलाके में हैं, चाहे वो बैकवर्ड इलाका ही क्यों ना हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो ये आप खोलेंगी तो एक तो आपके पास बच्चे आराम से आएंगे। आप अपने इलाके के हिसाब से फ़ीस रख लें, शुरू में कम रख लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें, तो ये बहुत आराम से ये चल जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी नंबर 9 पे हैंडीक्राफ्ट स्टोर। अगर जैसे मैं मुल्तान के इलाके की हूँ तो वहाँ पर आपको पता है कि हर घर में औरतें हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं। तो अगर आपके इलाके में आसपास इस तरह का कोई एरिया में जहाँ पर आप रहती हैं तो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लोगों से बनवाएं, या आपके इलाके में अगर होलसेल पे मिल जाती हैं तो वहाँ से ख़रीदें। आप इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे आप इनको सेल करें, मार्केटिंग अच्छी करें तो आपके बहुत चल जाएंगे। आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अच्छा, लास्ट में जो है जी बेकिंग का। बेकिंग में अगर आप अच्छी हैं तो आप ऑनलाइन स्टोर खोल लें, बेकिंग का चैनल खोल लें, और इसके अलावा आप एक मखसूस नीश के ऊपर काम करें, ताकि इंस्टा पे आजकल आपको पता है कि बेकिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, लेकिन आपको इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके अलावा सेंटेड कैंडल है। आजकल आपको पता है डिप्रेशन ज़्यादा है, तन्हाई का शिकार हैं लोग, मसले मसाइल ज़्यादा हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है सेंटेड कैंडल का। आप इसमें थोड़ा बहुत डिकोर वगैरह करके इसको भी अच्छे, ये बहुत जल्दी सेल होता है कारोबार, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बचत भी होती है। इसके अलावा हैंडमेड ज्वेलरी है, उसका स्टोर बना लें आप। किसी भी किस्म की थोड़ी सी क्रिएटिव चीज़ें रखें और थोड़ा सा मार्केट से डिफरेंट चीज़ें रखेंगी हैंडमेड चीज़ों में। अगर कोई भी चीज़ आप हैंडमेड बना लेती हैं तो उसका ऑनलाइन स्टोर बना लें। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ थे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। और आपको अगर मेरी तरह घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई और मसला है, फैमिली प्रेशर है, तो आप घर बैठे भी, मोबाइल आजकल हर एक के पास है, तो ये घर बैठे आप इनमें से जो काम आपको अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से, ताकि आपका घर भी और बच्चे भी, हस्बैंड भी, ससुराल वाले भी सब डिस्टर्ब ना हो, उस हिसाब से आप चूज़ कर लें। और जो जिसमें आपको पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आए कि मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर करें। एक स्टेप, आपको पहला स्टेप लेने में थोड़ा सा आपको झिझक होगी, लेकिन जब आप पहला कदम उठाएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे। तो जब तक आप अपने लिए रास्ता खुद नहीं ढूंढेंगी, लोगों को करते हुए देखती रहेंगी और सोचती रहेंगी कि मैं भी ये कर लेती तो मेरा भी चल जाता, सोचने में टाइम वेस्ट मत करें, पहला कदम लें। तो जब आपका पहला कदम कामयाब होगा तो लोग आपके साथ, जो आपके ख़िलाफ़ हैं, वो भी आपके साथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के लिए आसानियाँ करे, सब बहनों के लिए के रिस्क में बरकत डाले। तो ये कुछ छोटे से आज पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।